नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी सबके सामने आ गया। कौन जीता कौन हारा ये पूरे भारतवर्ष ने देख लिया है। कोई यहाँ 202 लेकर आया है तो कोई 75 से सीधे फिसलकर 25 वाली सीढ़ी पर आकर रुक गया है। घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो उसके परिणाम भी सामने हैं। जेएमएम का हरा झंडा खिल रहा है, भाजपा का भगवा कहीं गुमसा हो गया है और जेएलकेएम की तो बात ही ना करें। तो ये अमूमन विधानसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के ये नतीजे आपके सामने रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था वो था कहीं ना कहीं जेएमएम का बिहार में अपना सीट पाना। पहले लड़ाई शुरू हुई थी 6 सीट से कि भाई हमें 6 सीट दे दो, बाकी तुम अपना देख लो, क्योंकि हमने भी आपको झारखंड में मौका दिया है, चाहे वो लोकसभा की बात रही हो चाहे विधानसभा की बात रही हो। हमने आपको 1 2 4 जितना आपने बोला उतना आपने लड़ा, उतना आपने जीता, जो भी रही सही कसर, हमें बिहार में 6 सीट दे दो। लेकिन आरजेडी के ऊपर जो नशा छाया हुआ था ना, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, उस हवा में ही कांग्रेस और आरजेडी आपस में लड़ती रह गई और जेएमएम को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। 6 सीट तो छोड़िए, 6 सीट की बात तक नहीं उठी। अंत में जेएमएम को पीछे हटना पड़ा और यह ऐलान करना पड़ा कि हम बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे ही नहीं। लेकिन वो जो बदनामी हुई ना, वो जो टीस थी, वो जेएमएम के लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं बस गई और वो कांटा तब तक चुभा रहा जब तक घाटशिला चुनाव के परिणाम सामने नहीं आए, जब तक बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने नहीं आए। अब सब कुछ सामने है तो धीरे धीरे वो टीस नासूर की तरह आगे बढ़ रही है और रिस रिस कर बाहर आ रही है। एक नजर डालते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य के इस बयान पर, जो वो मंद मंद तंज वाले मुस्कान पर कह रहे हैं और आरजेडी और कांग्रेस जो बिहार में है उसे लताड़ भी रहे हैं। हम लोग तो चाहे राजद के नेतृत्व को चाहे कांग्रेस के नेतृत्व को, एक बड़ा प्रचलित हमारे समाज में है, उसको मंत्र को उनको भी याद रखना चाहिए। हारे का सहारा हेमंत सोरेन है हमारा। इस मंत्र का यदि जाप कर लेते, ये खासकर जयपुर से 70 किलोमीटर दूर सीकर जिले में जो खाटू श्याम का धाम है, वहाँ लोग इसी भक्ति के साथ जाते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसलिए यदि रांची आकर तेजस्वी जी इस मंत्र का जाप कर लेते कि हारे का सहारा हेमंत सोरेन हमारा, तो आज ये नतीजा एकदम पलटा हुआ नजर आता। मैं तो कह रहा हूँ कहाँ आपसे हम हटे, मैं तो कह रहा हूँ कि समीक्षा होगी। आपने शायद कल के समारोह के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली। कल का जो राजकीय समारोह होगा, हम लोग छोटे मन से राजनीति नहीं करते, क्योंकि उनका एक ही मंत्री है। तो कल के सभा स्थल पे राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो मंत्री संजय यादव जी वहां पर उपस्थित रहेंगे कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर जी के साथ, और बाकी मंत्रियों के बीच में प्रभार दिया गया है जिलों का। हम लोग तो जानते हैं ना, देखिए हम लोग किंडरगार्टन स्कूल है, गुरुजी का जो पाठशाला है ना, वहीं से पढ़ के सब बच्चा लोग निकला है। और आज तो बाल दिवस है। भाजपा ने बहुत बड़ा पाप किया है कि कम से कम लालू जी के बच्चों के साथ में जो अपमान किया है उनका ही बहुत गलत हुआ है। बाल दिवस में तो कम से कम ये सब चीज नहीं होना चाहिए था। तेजस्वी आगे बढ़ गए हैं। हाँ ठीक है, बढ़ गए हैं और जीत भी जाए, यही शुभकामना होगी। अब ये तो देखिए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि चंपैदा हम लोगों के साथ जब रहे तब भी श्रद्धेय थे, अभी भी व्यक्तिगत तौर पे श्रद्धेय हैं।
लेकिन अब विनाश काले जब विपरीत बुद्धि होता है तो कभी कभी एक्सीडेंट में आदमी गिर जाए तो चोट लगता है, तो फिर इलाज उनका हो जाता है। लेकिन आप खुद जाके राजनीतिक आत्महत्या कर लीजिएगा तो फिर आपको कौन बचाएगा। तो इन्होंने, हमको लगता है कि अपनी राजनीतिक आत्महत्या की। यदि कोई दुर्घटना घटती तो फिर हम लोग के हॉस्पिटल में उसका इलाज था। हमारा हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन अब तो वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मॉर्ग में चल गए तो हम लोग क्या कर सकते। ये सुप्रियो भट्टाचार्य है, जब कहते हैं तो बिना फिल्टर के कहते हैं। और इस बार भी उन्होंने यही कहा है कि बिहार में अगर आरजेडी और कांग्रेस यानी पूरा का पूरा महागठबंधन चाहता तो जेएमएम वहां लड़ती और कम से कम 25 तो आप नहीं लाते, इससे ज्यादा ही लाते और आपकी साख और इज्जत दोनों बच जाती। सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक मंत्र भी दिया है, हारे का सहारा हेमंत सोरेन हमारा। अगर यही जप लेती महागठबंधन की पूरी जितने घटक दल के लोग हैं तो शायद आज बिहार में बेड़ा पार हो जाता, बेड़ा गर्क नहीं होता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने संजय यादव पर भी बात की है, जो झारखंड में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, कैबिनेट में एक मंत्री भी हैं और आरजेडी के नेता भी हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लगा कि कहीं ना कहीं ये बिहार वाली जो आंच है ना, वो इन्हें भी यहां जलाने वाली है। हालांकि प्रस्थापना दिवस के दिन संजय यादव जब स्टेज पर खड़े थे तो जमकर हेमंत सोरेन सरकार की उन्होंने तारीफ की, बिरसा मुंडा को याद किया, सरकार की, राज्य सरकार की सारी योजनाओं की तारीफ की, लंबी लंबी फहरिस्त गिनवाई। लेकिन उनके चेहरे पर, उनके बोलने में जो लड़खड़ा रहे थे उनके शब्द, वो साफ दिखा रहे थे कि उनके मन में भी डर बैठा हुआ है कि जो आरजेडी और महागठबंधन ने बिहार में जेएमएम के साथ किया है वो उसका पलटवार उनको अपनी कुर्सी खाली करके ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो हिसाब नहीं होने वाला है। और वैसे भी झारखंड में कहते हैं ना कि हेमंत है तो हिम्मत है और हिम्मत है तो हेमंत है, और अब तो हारे का सहारा भी बन गए हैं हेमंत सोरेन हमारा। तो ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब औपचारिक तौर पर और आधिकारिक तौर पर यह कह दिया जाए कि भाई संजय यादव जी अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और चलिए, क्योंकि जो इज्जत अफजाई बिहार में जेएमएम को किया है महागठबंधन के घटक दलों ने, वो इसका वापस चुकाने तो बनता है। और ये झारखंड की जेएमएम सरकार है, आपको जब देने पर आएगी तो अच्छे खासे देती है। इसका जीता जागता सबूत है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जिन्होंने पूरे घाटशिला उपचुनाव में अपनी जान लगा दी, लेकिन जीत की शक्ल उन्हें देखने को नहीं मिली। अब पूरे मीडिया पर्सन, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, उनकी नजर भी इसी पर बनी हुई है कि कब हेमंत सरकार की ओर से वो खत सामने आता है जिसमें संजय यादव जी को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य, सुदीव्य कुमार सोनू की बातों से एक बात तो झलक गया है कि अब और जेएमएम संजय यादव को नहीं ढोने वाली, क्योंकि बदला तो बनता है गुरु, और बदला जम कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पे बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।